सूफी सुरूर अहमद खान पटेल, इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सूफी सुरूर अहमद खान, इनको 10वां जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सूफी सुरूर अहमद खान को यौम विलादत पे अम्मी अब्बू की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सूफी सुरूर अहमद खान को नाना जान और मामू जान की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सूफी सुरूर अहमद खान को अम्मी अब्बू की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आज बतारीख 2/2/2021 यानी 2 फरवरी 2021 को हमारे प्यारे बेटे लाडले सूफी सुरूर अहमद खान का यौम विलादत मनाया गया है, जिसके लिए हमने तमाम खानदान की तरफ से मरियम अम्मा जान इनके रोज़े अत्थर पे जाके इनके लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया है और खुसूसी ख़ास तौर से यतीम मसाकीन में लंगर का इंतज़ाम भी किया गया है और खुसूसी उनके लिए दुआ की गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ तमाम ख़ानदानों में मोहब्बत, इखलाक, हमदर्दी और ज़बरदस्त दिल की अमीर गहराइयों से यौम विलादत अल्लाह ताला जो है उनकी उम्र में बरकत और तमाम परेशानियों से उन्हें और उनके खानदान वालों को, खास तौर से अम्मी अब्बू, पीछे का नाना नानी और मामा को शादमा रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद शादाब, इनसे बात करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि मोहम्मद शादाब ने अमेरिका तक में भारत का झंडा गाड़ा है, देश का नाम रोशन किया है। शादाब, आप अमेरिका में युवा एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप हासिल करके अलीगढ़ से अमेरिका तक की यात्रा आपने की, कई अवार्ड भी आपने जीते और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं। इतना सब करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 11वीं कक्षा का छात्र हूँ और इतना सब कुछ करने की प्रेरणा मुझे अपने माता पिता एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के टीचरों से मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जिसने इस दुनिया को बहुत अच्छे अच्छे जेम्स दिए हैं। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूं और देश के लिए कुछ कर गुजरूं। तो आपके माताजी पिताजी भी कुछ न कुछ ऐसा करते थे कि तुम्हारे पास ही सब करवाते हैं? नहीं, मेरे माता पिता का शुरू से ही सपोर्ट रहा है कि जैसा मेरे माता पिता का कहना है कि जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद सर थे, उन्होंने देश को इतनी बड़ी मिसाइल दी जो आज देश हमारा किसी का मोहताज नहीं है। तो ऐसा ही मेरे माता पिता का कहना है कि आप भी कुछ देश के लिए ऐसा करो कि देश आपको सालों साल याद रखे। देखिए, आप वाकई देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या सोचा है? कुछ तो जरूर मन में बड़ी बड़ी बातें आती होगी अब तो। जी सर, आगे मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर IAS ऑफिसर बनूं और अपने समाज की सेवा करूं और मैं यही नहीं रुकना चाहता। मैं आगे जाकर यूनाइटेड नेशन में मानव अधिकार पर काम करना चाहता हूं और मेरा ये सपना है कि मैं यूनाइटेड नेशन में जाकर अपने देश का झंडा लहराऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं। वाह! अच्छा, दुनिया में भारत का नाम और ऊंचा हो, नए भारत की पहचान और मजबूत हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के नौजवानों के ऊपर है। और शादाब, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके मन में बहुत क्लैरिटी है और अब्दुल कलाम जी को आप हीरो के रूप में आपके परिवार में आपके माता पिता ने जो आपके दिमाग में बचपन से भरा हुआ है सपना, मैं आपके माता पिता को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया। हीरो कैसे हो, आइडियल कैसे हो, ये बचपन में आपको सिखा दिया और जिसने आपकी जिंदगी को बना दिया। और आपने, आपके माता पिता ने जो मंत्र दिया उसको जीना सीख लिया। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऑटोनॉमस लॉन्चर की जिसकी कमान संभाली है
कैप्टन कमरुल जमा ने। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर भारत की सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की अगुवाई एक बिहारी ने की। रेजिमेंट का अंग है जिसका आदर्श वाक्य है, डू इट राइट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। इस बिहारी कमांडर ने जब राजपथ पर सलामी ठोकी तो पूरे बिहार का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बिहार को गौरवान्वित करने वाले बिहार के लाल का नाम है कमरुल जमा। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। कमरुल सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के छोटे से गांव तलखापुर के रहने वाले हैं और सेना में कर्नल के पद पर तैनात हैं। उनके पिता आज भी मुर्गा बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। विषम परिस्थितियों में रहकर कमरुल आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और इस मौके पर उनके पिता को उन पर बहुत गर्व है। बहुत खुशी हो रहा है। तो खुशी के मारे कमरुल की मां की आंखें भी बार बार नम हो जाती हैं। बेटा या बेटी जब आगे बढ़ते हैं तो माँ के तो ज़्यादा बच्चा के लिए खुशी नहीं मनाती, अपने दिल में जाग के रखती है। लेकिन आज ये हमारा बच्चा करके दिखाया। अल्लाह करे कि जितनी गांव समाज जिला का बच्चा भी नाम रोशन करे, जिला का नाम ऊंचा करे, अपने बाप माँ का नाम ऊंचा करे। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, उसको शिक्षा देने में कहीं परेशानी कठिनाई भी हुई, मतलब गरीबी में रहते हुए भी? गरीबी से मेरा बच्चा निकला हुआ है। गरीबी इतना था कि एक टाइम खाने के लिए सोचना पड़ता था। गांव का आदमी बोलता था कि अब पढ़ाओ नहीं, अपने बच्चा को जो सिखा। लेकिन हम सोचे कि लूर भी सीखने में 2-4 साल लग जाएगा, जब तक हम अपने बच्चा को पढ़ा लें, पढ़कर कुछ कर ले। हम पढ़ाने में बच्चा तब पीछे नहीं है। बहन रोशनी ने तो अपने भाई के लिए कविता भी सुनाई। आपके साथ आज हमें भी खुशियाँ मनाने का दिल चाहता है, आपकी खुशियों के जश्न में आज डूब जाने का दिल चाहता है। जाने क्या बात है आज के दिन में भैया, आपको गले लगाकर बधाई देने का दिल चाहता है। थैंक यू भैया सो मच। कमरुल जमा की इस उपलब्धि पर उनके घर परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता था ऐसा कि वो शुरू से ही उसका इंडियन आर्मी में एक हॉबी था कि हम इंडियन आर्मी में जाएंगे, देश के लिए कुछ करेंगे। और मतलब हम लोग के बीच में रह के भी वो बहुत अलग, मतलब जैसे होता है ना, जैसे आम आदमी होता है, तो उस तरह का उसका कुछ ऐसा नहीं था वो। और एजुकेशन वगैरह भी मतलब काफ़ी अच्छा, और पढ़ने वगैरह में भी बहुत की था। और उसका एक जुनून था कि हम कुछ करें, बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत मेहनती था और हम लोग साथ में रहे हैं, साथ में खेले हैं बचपन से, एकदम एक जैसा ही सब लोग साथ में। अच्छा गुडविल हम लोग का साथ में था और बचपन से मैं उसके साथ में रहा। आज कैसा लग रहा है? मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि इस मुकाम पे वो पहुंचा है। इससे बड़ी खुशी की बात, मतलब हम इस बात को अपने लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा खुशी महसूस होती है। कैप्टन कमरुल जमा अपने 5 बहनों में इकलौते भाई हैं। उन्होंने साल 2012 में आर्मी ज्वाइन की थी और अपने हुनर के बल पर लगातार कामयाबी की राह पर बढ़ते रहे हैं। वो साल 2018 में लेफ्टिनेंट बने और साल 2020 में कैप्टन बने और आज देश की सबसे शक्तिशाली मिसाइल की अगुवाई करके भारत की शान बन गए हैं। कमरुल की कामयाबी पर उनके पिता की छोटी सी दुकान पर लोगों की भीड़ बधाई देने के लिए उमड़ रही है। चर्चित मुखिया आरजेडी नेता रितु जायसवाल ने भी कमरुल की उपलब्धि पर उनके पिता गुलाम मुस्तफा को शॉल देकर सम्मानित किया था। राजपथ पर कमरुल को इस तरह अगुवाई करते देख आज हर बिहारी गर्व महसूस कर रहा होगा। सीतामढ़ी से केशव आनंद के साथ बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।